हेलो एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ द हार्ट किलर्स के एपिसोड नंबर 3 को। अगर आपने इसके पिछले एपिसोड्स मिस कर दिए हैं तो एपिसोड्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एपिसोड की शुरुआत में हमें बायन और फेड की मदर लिली को दिखाया जाता है। उनका सेक्रेटरी कीन उन्हें मीटिंग का स्केड्यूल बता रहा था। लिली बोलती है कि हमारी इम्पोर्टेंट मीटिंग का क्या, तो केन कहता है कि वह आपका ऑफिस में वेट कर रहे हैं। तो लिली कहती है कि किसी को भी ऑफिस में एंटर मत करने देना जब तक मैं उनसे पूरी बात नहीं कर लेती हूँ। तभी वहाँ थैनल नाम का लड़का लिली से बोलता है कि आप प्लीज इस रिपोर्ट पर साइन कर दीजिए। तो लिली बोलती है कि तुम क्या चाहते हो कि मैं यहाँ पर साइन करूँ? तुम्हें यह रिपोर्ट मेरे डेस्क पर रखनी चाहिए थी। यह सुनकर वो लड़का लिली से सॉरी बोलता है। उस लड़के से वो रिपोर्ट की फाइल नीचे गिर जाती है तो कीन उसे वो फाइल उठाकर देता है। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। कीन जब नोटिस करता है कि लिली उन दोनों को देख रही है तो वो वहाँ से लिली के साथ चला जाता है। अगले सीन में लिली बायन और फेडर को एक आदमी का फोटो खा कहती है, ये तुम्हारा नया टारगेट है, तुम्हें इसे जान से मारना होगा। बाइसन लिली से बोलता है कि इसने ऐसा क्या किया? मैंने न्यूज़ में देखा है कि यह गरीब बच्चों की मदद करता है और चैरिटी वर्क भी करता है। इसने कभी कुछ बुरा नहीं किया। लिली स्माइल करके बायन से बोलती है कि कोई भी तुम्हें आसानी से धोखा दे सकता है। यह सब वह सिर्फ शो के लिए करता है। असल में करप्शन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इन सब कामों के पीछे इसका हाथ है। लेकिन इस बार ये काम तुम दोनों के लिए डेंजरस होने वाला है, लेकिन तुम दोनों पर मुझे भरोसा है। फेड अग्री हो जाता है, लेकिन बायन कहता है कि अगर हमें थोड़ा ब्रेक मिल जाता। तभी फेडर बायन को इस बात को बोलने से रोकता है। लिली बाइसन से बोलती है कि क्या हुआ, क्या मैं तुम्हें अच्छे पैसे नहीं पे करती हूँ या फिर तुम किसी को डेट कर रहे हो? फेडर कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इस बात के टेक केयर मैं कर लूंगा, इसलिए आप वर्ड मत हो। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। किन लिली से कहता है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि फेडर और बाइसन यह काम नहीं कर पाएंगे तो क्या आप चाहती हो कि मैं उन दोनों की मदद करूं? लेकिन लिली कीन से बोलती है कि तुम ऑफिस में बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन फील्ड में उनकी तरह काम करने के लिए तुम्हें अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। इसके बाद हम फेडर को ड्रिंक करते हुए देखते हैं, जहां स्टाइल भी उसी प्लेस पर आता है और कहता है कि क्या तुम्हें भी हैवी मेटल बैंड पसंद है? वैसे तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगता। वह फेडर को अपने साथ डांस करने के लिए पूछता है, लेकिन फेडर कहता है कि मैं ठीक हूँ। वहाँ सब बैंड के म्यूजिक को एंजॉय कर रहे थे, लेकिन फेडर अभी भी अकेला ड्रिंक कर रहा था। स्टाइल भी फेडर को अकेला नहीं छोड़ता, वह उसके आगे पीछे पागलों की तरह डांस करने लगता है। दूसरी तरफ हम कांड को ऑनसन में देखते हैं, जहां वह पूल के सामने आने के बाद बाइसन से बोलता है कि क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूं? बाइसन उसे देखकर स्माइल करता है। इसके बाद हम उन दोनों को पूल में देखते हैं। बायन कांट से पूछता है कि क्या तुम मुझे फॉलो कर रहे हो? कांट कहता है कि ऑनसन सबसे नियर है और मैं यहाँ का रेगुलर कस्टमर हूँ, ऐसा हो सकता है कि तुम मुझे फॉलो कर रहे हो। बायन कांट के बैक के टैटू को नोटिस करता है और उससे उसका मीनिंग पूछता है तो कांट उसे बताता है कि मेरा भाई शेक्सपियर का बहुत बड़ा फैन है और मुझे उसका ये कोट बहुत पसंद आया। इसका मतलब है कि अगर तुमने मुझे गुस्सा दिलाया तो मेरी फिस्ट से सावधान रहना। बाइसन कहता है यह तो बहुत खतरनाक है। तो कांट कहता है कि मैं तो एक बेबी हूँ, मुझसे ज्यादा खतरनाक तो तुम हो। बायन कांट से पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है मैं किसी को हर्ट कर सकता हूँ? कांट स्माइल करता है तो बाइसन कहता है कि जो तुम कहना चाहते हो मैं समझ गया हूँ। अगर कोई मेरे साथ बुरा करे तो मैं उससे बदला लूँ। कांट कहता है और तुम बदला कैसे लोगे? तो बायन कांड के क्लोज आकर उसके आम पर काट लेता है। कांड जोर से चिल्लाता है तो बाइसन कहता है यह तो सैंपल था और अगर तुम मुझे हार्म नहीं करोगे तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। यह बोलकर वह पूल से बाहर चला जाता है। कांट नोटिस करता है कि कैप्टन भी वहां पर आया हुआ है। कैप्टन कांट को इशारा करता है। इसके बाद हम कांट और कैप्टन को साथ में देखते हैं। कैप्टन बोलता है क्या तुम्हारे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ है? तो कांट कहता है कि क्या तुम मुझे
फॉलो कर रहे हो अभी तक। बस मैं इतना जानता हूँ कि बाइसन और फेडर की मदर एक है, लेकिन डैड डिफरेंट है। कैप्टन बोलता है कि इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रखो और उनके घर जाकर इन्वेस्टिगेट करो, तुम्हें वहां से जरूर कोई लीड मिलेगी। कांट कहता है कि तुम जानते हो कि शेर की गुफा है और मैं वहां मारा जाऊंगा, लेकिन फिर भी तुम मुझे वहां भेज रहे हो। कैप्टन कहता है तुम यह काम कर सकते हो, बस तुम्हें उसका ट्रस्ट जीतना है। और उसके बड़े भाई फेडर का क्या? कांट कहता है कि उस पर मेरा फ्रेंड हिट कर रहा है। कैप्टन पूछता है कि क्या क्या तुम्हारा दोस्त जानता है कि ये दोनों हिटमैन हैं? कांट कहता है नहीं तो। कैप्टन कहता है कि मैं तुम्हें फेयर वार्निंग दे रहा हूँ, तुम यह बात किसी को मत बताना, क्योंकि जितने ज्यादा लोगों को यह बात पता चलेगी यह काम उतना ही खतरनाक हो जाएगा। इसके बाद हम फेडर को जॉगिंग करते हुए देखते हैं। स्टाइल भी दोबारा से वहां टपक पड़ता है और फेडर को गुड मॉर्निंग कहता है। फेडर बोलता है कि अगर तुम यहाँ आ गए हो तो मेरी मॉर्निंग गुड तो नहीं होने वाली है। स्टाइल फेडर को टीज करने लगता है तो फेडर बोलता है कि तुम मेरे साथ स्लिप करना चाहते हो, इसलिए तुम यह सब कर रहे हो। स्टाइल कहता है कि मुझे तुम्हारी बॉडी और हार्ट दोनों चाहिए, क्या मुझे मिल सकती है? लेकिन फेडर यह बोलकर वहां से निकल जाता है कि तुम मेरे टाइप के नहीं हो। स्टाइल उससे पूछता रह जाता है कि तुम्हें किस टाइप का पर्सन पसंद है, मैं वैसा बन सकता हूँ। लेकिन फेडर उसे इग्नोर करके वहां से चला जाता है। ऐसे ही जब फेडर मार्केट में अपने रेस्टोरेंट के लिए सामान खरीदने आता है तो स्टाइल वहां शॉप पर काम कर रहा था। फिडल उससे पूछता है कि क्या तुम यहाँ फुल टाइम जॉब करते हो? तो स्टाइल बोलता है कि जहाँ तुम वहाँ मैं, और वो यहाँ भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। उससे तंग आकर फेडर बिना कुछ खरीदे ही वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में फेडर के बर्गर जॉइंट में बहुत सारे कस्टमर्स आना शुरू हो जाते हैं। वो कुछ आवाज सुनकर बाहर जाता है तो बाहर स्टाइल उसके रेस्टर को बर्गर सूट पहनकर प्रमोट करने में लगा हुआ था। फेडर उसे यह सब करने के लिए मना करता है, लेकिन स्टाइल कहता है कि हमें इस एरिया में सरवाइव करने के लिए यह सब करना होगा, नहीं तो हमारे बर्गर कैसे सेल होंगे? फेडर कहता है कि यह अजीब सी ड्रेस उतारो और अपने गैराज में वापस चले जाओ। वो दोनों इस बात को लेकर झगड़ने लगते हैं और इसी चक्कर में फेडली स्टाइल के ऊपर गिर जाता है। वो दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आ गए थे तो वहाँ कुछ लड़कियाँ उन्हें क्यूट बोलकर उनकी पिक पलिक करने लगती है। फेडर उनका शॉप में वेलकम करता है और स्टाइल से बोलता है कि मेरे रेस्टोरेंट को अकेला छोड़ दो। स्टाइल फेडर से बोलता है कि तुम्हारा भाई अभी यहाँ पर नहीं है क्या? तुम्हें मुझसे प्यार से बात नहीं करनी चाहिए, मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। लेकिन फेडर यह बोलकर वहां से निकल जाता है कि ये मेरी जॉब है और मैं सब कुछ खुद कर लूंगा। दूसरी तरफ बाइसन कांट से मिलने उसके टैटू पार्लर में आता है और उससे पूछता है कि तुमने मुझे यहाँ किस काम के लिए बुलाया है? क्या तुम लोनली फील कर रहे हो इसलिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया है? कांट बोलता है कि मैं तुम्हारे प्लेस पर नहीं जा सकता हूँ और मेरा भाई रात को घर आएगा, उस वक्त मैं तुम्हें यहाँ नहीं बुला पाऊंगा। यह टाइम और प्लेस तुमसे मिलने के लिए सबसे सही है। बायन बोलता है कि उसके लिए हम होटल बुक कर सकते हैं। कांट कहता है कि होटल बुक करने के लिए होते हैं, लेकिन मैं तुमसे डेली मिलना चाहता हूँ और अपने बॉयफ्रेंड से होटल में कौन मिलता है, और मैं तुम्हारे प्लेस पर जाना चाहता हूँ। बायन कहता है कि तुम यह सब क्या बोल रहे हो, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ और फेडर तुम्हें कभी भी मेरे घर पर पैर नहीं रखने देगा। कांट बाइसन को अपनी लैब में बैठाकर कहता है मैं तुमसे उस कैट के टैटू के बारे में बात करना चाहता हूँ जो तुम पिछली बार मेरे पास छोड़कर गए थे। बायन कहता है कि टैटू तो अच्छा है, लेकिन अब मैं यह टैटू नहीं कराना चाहता हूँ क्योंकि मैं इसे करवा कर क्यूट लगूंगा, इसलिए मैं कोई कूल सा टैटू करवाना चाहता हूँ। का बाइसन के क्लोज आकर कहता है कि तुम इतने क्यूट हो कि मैं तुम्हें रेजिस्ट नहीं कर पाता हूँ, और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। लेकिन इसी दौरान बायन कांट के लिप्स पर बाइट करता है। कांट बायन से पूछता है कि क्या तुम्हें रफ तरीके से यह सब करना पसंद है? बायन कांट के क्लोज जाकर कहता है कि क्या तुम हैंडल कर पाओगे? कांट कहता है कि अगर तुम्हें यह सब पसंद है तो मैं हैंडल कर लूंगा। फिर वो उससे पूछता है कि
तुमने उस रात मुझे यह सब क्यों नहीं बताया जब हम मिले थे? बायन कहता है कि एक टोटल स्ट्रेंजर को कौन यह सब चीजें बताता है? कांट पूछता है कि क्या तुम अब मुझ पर ट्रस्ट करते हो? बायन कहता है 100% तो नहीं। कांट उसके क्लोज आकर बोलता है कि मुझे ऐसा क्या करना होगा कि तुम मुझ पर 100% ट्रस्ट करो? बाइसन कांट के फेस पर प्यार से स्लैप करता है। दूसरी तरफ रेस्टोरेंट में स्टाइल फेडर से कहता है कि तुम डिश बनाओ, सर्व मैं कर दूंगा। लेकिन फेडर कहता है कि मैं यह सब खुद कर लूंगा, मैंने बायन को कॉल कर दिया है, वो जल्दी ही यहाँ जाएगा। स्टा बोलता है कि जब तक बाइसन यहाँ आएगा कस्टमर्स अपने घर चले जाएंगे, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, लोगों की मदद एक्सेप्ट करना सीखो। फिडल कहता है ठीक है, वहाँ मेरी यूनिफॉर्म टंगी है, जाकर उसे पहन लो। स्टाइल किचन में ही कपड़े चेंज करने लगता है तो फिडल कहता है कि तुम यह सब क्या कर रहे हो? बाथरूम में जाकर कपड़े चेंज करो। लेकिन स्टाइल बोलता है कि क्या तुम एम्बेरेस्ड को इस तरह से कपड़े चेंज करते हुए देख? फिडल अपना फेस नीचे करके डिश कुक करने में बिजी हो जाता है। इसके बाद स्टाइल फूड सर्व करने में लग जाता है। एक लेडी स्टाइल से बोलती है कि मैं बहुत पहले से यहाँ बैठी हुई हूँ, मेरा ऑर्डर कब आएगा? तो स्टाइल किचन में आकर फिडल से बोलता है कि जल्दी जल्दी फूड बनाओ, कस्टमर वेट कर रहे हैं। फिडल कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन तुमने नहीं सुना। मैं इस प्लेस को सिर्फ फन के लिए चला रहा हूँ, मुझे पैसों की नीड नहीं है। तो स्टाइल कहता है कि यह तो बस एक मिलियनेयर ही बोल सकता है। फिडल बोलता है कि मैं एक मिलियनेयर नहीं हूँ। तो स्टाइल बोलता है कि अगर ऐसा है और तुम इस प्लेस को फन के लिए चला रहे हो तब तो तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। क्या तुम एक वो फेडर के क्लोज आ जाता है। फेडली स्टाइल को मारने के लिए अपने हाथ में एक वेपन पकड़ लेता है। तभी स्टाइल कहता है कि क्या तुम पुलिस के इन्फॉर्मेंट हो या फिर अंडर कवर कॉप? फिडल अपने काम में लग जाता है तो स्टाइल उससे कहता है कि वैसे तुम किस बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे हो? तुम मुझे बता सकते हो, मैं इस एरिया में सबको जानता हूँ। फेडली स्टाइल से बोलता है कि तुम बहुत फिल्में देखते हो और इसलिए यहाँ से निकलो, अगर तुम्हें कस्टमर्स देखने हैं तो जाकर उन्हें देखो और अपना मुंह कम चलाओ। स्टाइल फिडल से बोलता है कि मेरी नजरें तुम पर हैं। दूसरी तरफ कांट बाइसन से पूछता है कि तुम्हें क्या क्या करना पसंद है। बाइसन कहता है कि जैसे किसी को स्लैप मारना, और यह सब मूड पर डिपेंड करता है। कांट बायन को उसे स्लैप मारने के लिए बोलता है तो बायन कहता है कि अभी मैं मूड में नहीं हूँ, लेकिन काफी रिक्वेस्ट करने के बाद बायन कांट को जोर का थप्पड़ मारता है, मानो कांट के पर्दे हिल गए हो। बाइसन उससे बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कांड को तो कैसे भी करके बायन का दिल जीतना है, इसलिए वह कहता है कि मुझे ही अच्छा लगा। इधर स्टाइल कांट को फोन लगाने में बिजी था, लेकिन कांट उसका कॉल पिक नहीं करता। फिडल उसके पास आकर उससे कहता है कि क्या तुम बैकअप के लिए कॉल लगा रहे हो, और उसके बाद वो स्टाइल को बर्गर देता है। स्टाइल उससे कहता है कि क्या मैं तुम्हें पसंद आ गया हूँ, लेकिन फेडर कहता है कि बस अब आसमान से जमीन पर आओ, यह तुम्हारी आजज की कमाई है। स्टाइल बोलता है कि ये तो बहुत है। फिडल बोलता है कि मैंने तुमसे मदद नहीं मांगी थी, और जब तुम इस बर्गर को फिनिश कर लो तो घर चले जाना। यह बोलकर वह कस्टमर देखने वहां से चला जाता है, जहां वह नोटिस करता है कि किन उनकी शॉप में आया हुआ है। फेडर किन से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो किन कहता है कि क्या तुम अपने कस्टमर से ऐसे ही बात करते हो। फेडर कहता है कि जो बात करनी है सीधे सीधे बोलो, क्या मदर को हमसे कुछ चाहिए? किन फिडल को एनवेलप देकर कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। फेड उस लिफाफे को खोलता है तो उसमें एक लेडी की पिक थी। कीन फिडल को बताता है कि जिस आदमी रियो रात को तुम्हें जान से मारना है, यह लेडी उसकी सेक्रेटरी है, इसका नाम पेन पार्क है। यह री रात के कीज पासवर्ड स्केड्यूल सब कुछ जानती है, अगर तुम इसे फंसा लोगे तो री रात तक पहुंचना तुम्हारे लिए आसान होगा। फेडर किन से बोलता है कि तुम यह सब क्यों कर रहे हो, मैं और बाइसन यह सब कुछ कर सकते हैं। तो किन कहता है कि मैं यह सब तुम्हारे नहीं मदर के लिए कर रहा हूँ। फिडल किन से कहता है अच्छा, तो तुम्हें मदर के बूट लिक करना पसंद है, जब हम दोनों ये काम कर लेंगे
मैं मदर को बता दूंगा कि तुमने भी हमारी मदद करी थी। केन उससे पूछता है कि क्या तुम दोनों इस काम को खत्म करने के बाद यह सब करना छोड़ने वाले हो, और तुमने लास्ट बार भी ऐसा ही कहा था। लेकिन क्या तुम्हें याद है जिस लड़के के साथ तुम रहना चाहते थे वो गायब हो गया। फिडल कहता है कि तुम यह बात क्यों कर रहे हो, तो कीन कहता है कि मैं तो बस तुम्हारे भाई बायन को बताना चाहता हूँ कि इस फील्ड में कोई तुम्हारा वेट नहीं करता। यह बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। स्टाइल भी उन दोनों की बात पीछे से खड़ा सुन रहा था। इधर बायन कांड से कहता है कि क्या तुम शर हो, अभी भी तुम अपना माइंड चेंज कर सकते हो। लेकिन कांट कहता है कि मैं शर हूँ। इसके बाद हमें उन दोनों के बीच का रोमांस दिखाया जाता है। यह सब चल ही रहा था कि तभी वहाँ पर फेडर आ जाता है। बाइसन फेडर से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फेडर कहता है कि तुमने मेरी कॉल्स पिक नहीं करी, रेस्टो नहीं आए, इसलिए मैं जानता था कि तुम यहीं पर होंगे और तुम उसके साथ यह सब क्या कर रहे थे। घर चलो, हमारे पास काम है। बायन वहाँ से जाने लगता है तो फिडल कहता है कि तुम निकलो, मुझे कांड से कुछ बात करनी है। बायन के वहाँ से जाने के बाद फेडर कांड से बोलता है कि मैंने पिछली बार तुम्हें वर्न किया था, लेकिन लगता है कि तुम्हें मेरी बात याद नहीं है। वो कांड के टैटू बनाने वाली मशीन को उठाकर बोलता है कि मैं तुम्हें एक लास्ट बार दोबारा से वार्निंग दे रहा हूँ, तुम और तुम्हारा मैकेनिक दोस्त हम दोनों को अकेला छोड़ दो, नहीं तो तुम दोनों परेशानी में पड़ जाओगे। वो उस मशीन को का के प्राइवेट पार्ट की जगह पर फेंक कर चला जाता है। घर पर बाइसन फेडर से कहता है कि तुमने मुझे वहां आकर इस तरह से एम्बेरसमेंट में काम नहीं करना चाहता हूँ। मैं अपनी लाइफ जीना चाहता हूँ। मुझे एक बॉयफ्रेंड चाहिए। मैं उसे अपने बारे में बिना झूठ बोले सब कुछ बताना चाहता हूँ। फेडर बाइसन से बोलता है कि इस बारे में सोचो, अगर मदर हमें नहीं संभालती तो अभी हम कहाँ होते। हमारे पास पेरेंट्स रहने को घर, यह सब कुछ नहीं होता, हम कैसे सरवाइव कर पाते। बाइसन कहता है कि क्या हम पूरी लाइफ इस तरह से ही रहेंगे। तो फेडर बोलता है कि क्या मैंने ऐसा बोला, मैं मदर से बात करूंगा, यह हमारी आखिरी जॉब है। लेकिन इस दौरान तुम कोऑपरेट करो और मेरी बात अच्छे से सुनो। अगर तुम सच में उस टैटू वाले लड़के के साथ रहना चाहते हो तो उसे रेनो में लेकर आना। बायन फेडर को खुशी के मारे हक कर लेता है तो फेडर बोलता है कि मैंने सिर्फ इतना बोला कि तुम उसे रेशो लेकर आना, मैंने यह नहीं कहा कि तुम उसे डेट कर सकते हो। उसके बाद वो बायन को वो लिफाफा पकड़ा कर कहता है कि आज का टास्क है, तुम होस्ट क्लब में जाकर रात की सेक्रेटरी पेन से इन्फॉर्मेशन निकलवा हो। बाइसन बोलता है कि मैं दोबारा से होस्ट क्लब जाकर होस्ट का रोल प्ले नहीं करूंगा। फडल बोलता है कि तुम इस काम में अच्छे हो, तो बाइसन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें यह काम सूट करेगा। वो मैचर वुमेन है, उसे तुम जैसे लड़कों में इंटरेस्ट होगा, ना कि मुझ जैसे क्यूटी पाई में, इसलिए आज रात तुम यह काम करोगे। उसके बाद हम होस्ट क्लब में पेन को देखते हैं, जहां एक लेडी पेन से आकर पूछती है कि आप आज रात यहाँ कैसे आए, क्या आपको यहाँ कोई पसंद आया। पेन कहती है कि मैंने पहले भी इन सब को देखा है और यह सब बोरिंग है, क्या तुमने नए लड़के हायर नहीं करे। वो लेडी कहती है हाँ, हमने आज कुछ लड़के हायर करे हैं, मैं श्योर हूँ कि आपको उनमें अपने टाइप का पर्सन मिल जाएगा। पेन कहती है तो लाओ, कहाँ है वो, तुम बस बातें करती रहती हो। तभी वहाँ पर बायन ड्रिंक लेकर आ जाता है। पेन कहती है कि क्या तुम इसकी बात कर रही थी। तो वो लेडी कहती है हाँ, हमने आज ही इस लड़के को हायर किया है, लेकिन यह बस ड्रिंक पवर करने का काम करेगा। अगर आपको यह पसंद है तो ठीक है, यह आपको कंपनी दे देगा। पेन बायन को अपने क्लोज आने के लिए बोलती है। बायन उसके क्लोज आता है तो पेन उस लेडी से कहती है कि यह मुझे पसंद नहीं है क्योंकि यह बहुत क्यूट है, मुझे कोई डार्क रफ टाइप का लड़का चाहिए। क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई है। तो वो लेडी बोलती है ठीक है, हमारे पास ऐसा भी एक लड़का है। यह बोलकर वो लेडी उस लड़के को लाने चली जाती है। होस्ट बार के बाहर हम स्टाइल को देखते हैं जो अपने डैड को कॉल करके कहता है कि क्या मुझे उस लेडी को बस कार की देनी है। राइट फोन कट होने के बाद स्टाइल एक लड़के से पूछता है कि क्या मिस पैड अंदर है। तो वो लड़का कहता है हाँ,
आप अंदर चले जाओ। होस्ट बार के अंदर फेडर पेन को बहुत हॉट सा डांस करके दिखाता है। पेन का ध्यान जब डांस पर था तब बायन ड्रिंक में कुछ मिला देता है। स्टाइल भी फेडर को ये डांस करता देख रहा था। वो पेन की जगह अपने आप को इमेजिन कर रहा था। फिडल पेन को वो ड्रिंक पिलाकर कहता है, क्या तुम्हारे लिए इतना काफी है? पेन कहती है, ये परफेक्ट है। फेडर कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारा रूम में वेट करूंगा। तो पेन अपने मेकअप को ठीक करने के लिए वॉशरूम में चली जाती है, लेकिन ड्रिंक पीने की वजह से उसे वॉमिटिंग आना शुरू हो जाती है और वह वहीं पर भगवान को प्यारी हो जाती है। बायन और फेडर उसके फोन से सारा डाटा एक पेन ड्राइव में निकाल लेते हैं। फिडल बायन से बोलता है कि यह सच में बहुत ह्यूमन था। बायन कहता है कि मुझे तुम्हारा डांस काफी अच्छा लगा और क्या तुम्हें यह अजीब नहीं लग रहा है कि कीन ने हमारी मदद करी? फडल कहता है कि पहले मुझे भी ऐसा लगा था, लेकिन तुम जानते हो कि वह कैसा पर्सन है। वो सारा क्रेडिट खुद खाना चाहता है। शायद वो यह सब इसलिए कर रहा है कि मदर उसे फील्ड में आने का मौका दे। इसके बाद फिडल बायन से बोलता है कि तुम पहले यहाँ से निकलो, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। फिडल जब होस्ट बार से जाने लगता है तो स्टाइल उसे पीछे से आवाज लगाकर कहता है कि तुम्हारा डांस काफी हॉट था और यह मत सोचना कि मैं तुम्हें फॉलो कर रहा हूँ। मैं तो बस ओनर की कार की उसे देने आया था, लेकिन मैंने तुम्हारी परफॉर्मेंस देखी। क्या तुम होस्ट बार में जॉब करते हो? फिडल कहता है, यह मेरी दूसरी जॉब है। स्टाइल कहता है कि मैं जानता हूँ कि इस जॉब से तुम अच्छे पैसे कमाते होंगे और तुम्हें अपने रेस्टर को चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, इसलिए एम्बेरस्ड वहां से जाने लगता है। तो स्टाइलू से रोककर कहता है कि मैं जानता हूँ कि एक बिजनेस चलाना कितना मुश्किल काम है। मेरे डैड ने भी गैराज को चलाने के लिए बहुत हार्ड वर्क किया है। तुम लोन क्यों नहीं ले लेते हो? मैं किसी को जानता हूँ, लेकिन फेडर कहता है कि मैं डेट में नहीं होना चाहता हूँ। तभी वहाँ पीछे से बार के 3 होस्ट आकर फिडल से बोलते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो? उनमें से एक आदमी बोलता है कि तुमने पहली रात ही मेरी रेगुलर कस्टमर पेन को चुरा लिया। फिडल कहता है कि मैं वैसे भी यहाँ से जा रहा हूँ और मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए तुम जो करते हो कंटिन्यू करो। लेकिन वो आदमी फिडल से झगड़ने लगता है तो स्टाइल उन्हें रोकता है और कहता है कि मैं आप सबको सपोर्ट करता हूँ। लेकिन वो आदमी स्टाइल को साइड में पुश करके फिडल से फाइट करना शुरू कर देता है। स्टाइल उन्हें दूसरी बार भी रोकता है, लेकिन अपने आप को फ्लोर पर पाता है। फेडर उन 3 आदमियों को फाइट में चुटकियों में हरा देता है। उसके बाद वह स्टाइल की हेल्प करके पूछता है कि क्या तुम ओके हो? स्टाइल कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। तो फिडल कहता है कि अब घर चले जाओ। अगली सुबह हम स्टाइल और कांट को साथ में देखते हैं, जहां स्टाइल कांट से कहता है कि मुझे फिडल पर शक है और तुम्हें क्या लगता है? मैंने मान लिया कि वह होस्ट बार में अपने रेस्टर को चलाने के लिए काम कर रहा था। मैं बस वहां पर स्टूपिड बनने का नाटक कर रहा था ताकि उसे मुझ पर शक ना हो। तुम्हें देखना चाहिए था कि उसने उन आदमियों को किस तरह से धोया। मुझे तो वह हिटमैन किलर या फिर एसिन लग रहा है और मैं श्योर हूँ। कांट कहता है कि तुम ज्यादा सोच रहे हो। मैं भी तो पहले कार चुराता था, लेकिन अब मैं टैटू आर्टिस्ट हूँ और डांस भी करता हूँ। बस एक बार मैं उनके घर आ जाऊं, उसके बाद तुम्हें फिडल पर हिट करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें तुम्हारी कार मिल जाएगी। स्टाइल बोलता है कि अब मेरी प्रायोरिटी कार नहीं है। मैं फिडल के बारे में और पता लगाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अंधेरे में रहना पसंद नहीं है। अगले सीन में बाइसन कांड को रेस्टोरा में लेकर आ जाता है। फिडल कांड से बोलता है कि आज रात तुम मेरे भाई को बाहर ले जाने वाले हो, राइट? कांड कहता है कि हाँ, मेरी फ्रेंड ने खुद का एक बार ओपन किया है। मैंने सोचा कि मुझे बायन को अपने साथ चलने के लिए पूछ लेना चाहिए। फिडल कहता है, मैंने तुम्हें यहाँ आने दिया इसलिए नहीं कि तुम बायन को यहाँ से अपने साथ ले जा सकते हो। जब से तुम इसकी लाइफ में आए हो यह काम पर ध्यान नहीं दे रहा है। फिडल बायन से बोलता है कि तुम आज कहीं नहीं जाने वाले हो। तुम्हें बर्तन साफ करने हैं, कूड़ा फेंकना है, किचन भी साफ करना है। कांड कहता है, ठीक है, अगर मैं बाइसन की मदद करूं तो क्या वह आज मेरे साथ जा सकता है? मेरा एक छोटा भाई है और मुझे सारा काम करना आता है। फिडल कहता है, ठीक है, लेकिन मुझे यह प्लेस साफ चाहिए। इसके बाद कांट और बायन काम पर लग जाते हैं।
बायन कांट से बोलता है कि तुम्हें यह सब बोलने की जरूरत नहीं थी, यह साफ दिख रहा है कि फेडर हमारे साथ मैस कर रहा था। कांट कहता है कोई बात नहीं, मैं बस हारे भाई को दिखाना चाहता था कि मैं तुम्हारे लिए सीरियस हूँ। वो बायन के ड्रेस की पिन को टच करके कहता है कि ये पिन ग्रेट लग रही है, यह किसने डिजाइन करी है? तो बाइसन उसे बताता है कि ये मैंने डिजाइन करी है। कांट बाइसन की तारीफ करके कहता है कि क्या तुम मुझे भी एक पिन दे सकते हो? तो बाइसन कहता है कि मैं इसे सिर्फ अपने स्पेशल वन को देता हूँ और तुम अभी मेरे स्पेशल वन नहीं बने। कांट उससे कहता है लेकिन एक दिन में मैं तुम्हारा स्पेशल वन बन जाऊंगा। उन दोनों का रोमांस चालू था कि तभी फेडर वहां आकर उन दोनों से कहता है कि अगर तुम दोनों का काम टाइम पर खत्म नहीं हुआ तो मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। वो दोनों काम पर लग जाते हैं और इसके बाद हम फेडर को ड्रिंक करते हुए देखते हैं, जहां वो सैड होकर अपने पास्ट के टाइम को याद कर रहा था जिसमें वो इसी प्लेस पर एक लड़के के साथ बहुत रोमांटिकली डांस कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ कांट और बायन बार में आ जाते हैं। बाइसन को बार काफी पसंद आता है तो कांट कहता है कि मुझे लगा था कि तुम्हें ये पसंद आएगा और मुझे तुम्हारे बारे में जानना पसंद है। एक लड़की उन्हें ड्रिंक सर्व करके वहां से चली जाती है तो कांट बाइसन से बोलता है कि ये ड्रिंक मेरी दोस्त ने बनाई है, यह बहुत स्ट्रांग है, मैं श्योर नहीं हूँ कि तुम इसे हैंडल कर पाओगे या नहीं। बाइसन कहता है कि क्या तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? तो कांट कहता है ठीक है, विनर को क्या मिलेगा? बाइसन कहता है जो तुम बोलो। कांट कहता है कि अगर तुम हार गए तो तुम मुझे अपने घर लेकर जाओगे। बाइसन कांट से पूछता है कि तुम मेरे घर क्यों जाना चाहते हो? का कहता है क्योंकि मेरे घर पर मेरा भाई बेब अपने दोस्तों को लेकर आया है और तुमने बोला कि तुम्हारे घर पर फिडल नहीं है। बायन कहता है ठीक है, अगर मैं जीता तो मुझे क्या मिलेगा? कांट कहता है कि मैं तुम्हें कुछ भी देने के लिए रेडी हूँ। बायन कहता है अगर हम मेरे प्लेस पर गए तो क्या हम उस दिन जो स्टूडियो में कर रहे थे क्या वो कंटिन्यू कर सकते हैं? मैं तुम्हें और कुछ दिखाना चाहता हूँ। कांट का तो फेस उतर जाता है। बाइसन उससे कहता है कि क्या तुम डर गए? तो कांट कहता है ठीक है। उन दोनों के बीच डील हो जाती है। इसके बाद वो बैक टू बैक ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ फडल एक प्लेस पर आता है तो स्टाइल भी नोटबुक के टाइम के अनुसार सेम प्लेस पर पहुंच जाता है। वहां एक लेडी रो रही थी और एक आदमी उसे समझा रहा था। स्टाइल को वहां देखकर फेडर शॉक हो जाता है। वहां बैठा वो आदमी स्टाइल से कहता है कि क्या तुम पहली बार यहां आए हो? हम तुम्हारा वेलकम करते हैं। हम सब एक सपोर्ट ग्रुप हैं जो लोगों की मदद करता है उनके पास्ट और पेन को ओवरकम करने में। तुम अपने सनग्लासेस उतार कर अपनी स्टोरी सुना सकते हो कि तुमने अपनी लाइफ में क्या खोया है। स्टाइल उन्हें एक कहानी सुनाता है कि जब मैं छोटा था एक डॉग मेरा पीछा किया करता था और एक दिन मैं गलती से सीवर होल में गिर गया। वहां मेरी मदद करने वाला कोई नहीं था। आप विश्वास करें या ना करें, वो डॉग मेरे लिए मदद लेकर आया। मैं सिर्फ उसकी वजह से ही सरवाइव कर पाया, इसलिए मैंने तुरंत उसे अडॉप्ट कर लिया और उसका नाम बुनटर्म रखा। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही वह सीवर होल में गिर गया और उसकी मौत हो गई। उसके बाद से मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ। वो वहां पर रोने का नाटक भी करने लगता है। फडल को उसके ड्रामे देखकर गुस्सा आ रहा था। वहां बैठे और लोग स्टाइल को कंसोल करते हैं। इधर कांट और बायन अभी भी नहीं थके थे। कांट बायन से बोलता है कि तुम डांस फ्लोर पर जाकर मेरा वेट करो, मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक लेकर आता हूँ, साथ में डांस करेंगे। बाइसन कहता है ठीक है, बस तुम बेहोश मत हो जाना। उसके वहां से जाने के बाद कांट ड्रिंक बनाने वाली लेडी को कहता है कि एक शॉट बहुत स्ट्रांग बनाना और एक नो अल्कोहल के साथ, लेकिन दोनों एक जैसे दिखने चाहिए। वो लेडी उसे ड्रिंक दे देती है तो कांट उसमें से एक ड्रिंक में कुछ पिला देता है और उसके बाद बायन के पास आकर उसे वह ड्रिंक पिला देता है। थोड़ी देर बाद बायन कांट से कहता है कि ऐसा लग रहा है कि मैं हारने वाला हूँ,
तो कांट कहता है, बेहोश होने से पहले मुझे अपने घर का एड्रेस बता दो। बाइसन बोलता है, ठीक है। इधर स्टाइल पानी पी रहा था तो फडल उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाता है और कहता है कि मैं अभी तक तुम्हें प्यार से समझा रहा था, क्या तुम्हें लोगों का दुख नहीं समझ आता है? क्या तुम यह सब जोक में ले रहे हो? स्टाइल कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी भी प्रॉब्लम्स हैं। फिडल कहता है कि तुम उस डक की बात कर रहे हो तो स्टाइल कहता है कि रिस्पेक्ट से बात करो, उसका नाम बंटर्म था और मुझे इस सपोर्ट ग्रुप के बारे में इंटरनेट से पता चला, हम यहाँ पर मिले, ये एक कोइंसिडेंस है। फिडल कहता है कि मैं ये नहीं मानता। स्टाइल बोलता है कि मैं तुम पर हिट कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और कुछ नहीं। फिडल कहता है कि मुझे ये सब पसंद नहीं है, अगर मैं तुम्हें लाइक करता तो मैं तुम्हें पसू करता। स्टाइल बोलता है कि क्या तुम सच में मुझे जरा भी लाइक नहीं करते हो? तो फिडल कहता है नहीं। स्टाइल कहता है कि सच में? तो फिडल बोलता है कि ठीक है, तुम मुझे चाहते हो राइट, अगर तुम्हें यही चाहिए तो ठीक है, मैं तुम्हें दे देता हूँ। वो स्टाइल को किस करता है और उसके बाद वो दोनों इंटीमेट होते हैं। इसके बाद फैडल वहां से जाने लगता है तो स्टाइल उससे कहता है कि मैं तुम्हें डेट करना चाहता हूँ। फेडर कहता है कि जो तुम्हें चाहिए था मिल गया, डेट करने के लिए किसी और को जाकर करो। स्टाइल उसे जाने से रोक रहा था तो फेडर बोलता है कि रास्ते से हटो, अगर तुम नहीं हटे तो मैं तुम्हें पीटू। स्टाइल बड़े ही कॉन्फिडेंस में कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि तुम मुझे लाइक करते हो, लेकिन फेडर उसे एक पंच मारकर नीचे गिराकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ फाइनली कांट बायन को उसके घर पर ले आता है। बायन उससे कहता है कि तुम पहले लड़के हो जिसे मैं अपने घर लेकर आया हूँ। कांट उसे थैंक्स बोलकर एक किस करके उसकी पॉकेट से की निकाल कर घर में एंटर करता है। वो वहां पर लगे कैमरे को भी नोटिस करता है। रूम में आने के बाद कांट वहां से जाने लगता है तो बाइसन उससे कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? कांट कहता है तुम्हारे लिए पानी लेने, लेकिन बाइसन बोलता है कि मैं इतना ड्रंक नहीं हूँ, इसका मतलब मैं इस बैट को जीत गया हूँ। वो कांड को बेड पर लेटा कर उसके हाथ बांध देता है और उसकी आंखें बंद कर देता है और इसके बाद उनका रोमांस शुरू होता है। दूसरी तरफ वेडल रात को एक पेड़ के सामने खड़ा था और यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।